नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेखपाल भर्ती की बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। बिहार शिक्षक भर्ती की भी बड़ी अपडेट है, बिहार स्टेट की बहुत बड़ी अपडेट है और बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक की। तो पहले बेस्ट बुक की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेखपाल भर्ती और बीपीएससी शिक्षक भर्ती की। आप लोगों ने देखा होगा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था और बिहार शिक्षक भर्ती का मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जाम की जो डेट है वो घोषित कर दी गई हैं। 15 और 16 तारीख को दो पालियों में परीक्षाएं हो रही हैं। समय बहुत कम है। अगर आप लोग कम समय में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ई विद्या की ये बुक ले सकते हैं और ये स्टडी गाइड है टीआरई 3.0 के लिए। और इसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगा और साथ में आपको मॉडल पेपर भी मिलेगा कि जिस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी की शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए ये स्टडी गाइड है और इसमें यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कवर किया गया। इससे जो है बहुत सारे जो प्रश्न वो शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। एनसीएफ 2005 से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी पर पूरा फोकस किया गया है। नई नियमावली के आधार पर ये पुस्तक बनाई गई है और यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये सॉल्व पेपर यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर नीचे ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है और सारा जो सिलेबस है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पेपर सेकंड के लिए जीएस वगैरह का जो भाग है वो पूरा इसमें कवर किया गया है। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर हिंदी के मिलेंगे, सॉल्व पेपर भी मिलेगा, सब कुछ एक बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ई विद्या की ये जो बुक्स हैं ये और भी आती हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती की अलग अलग बुक्स भी आती हैं। जैसे आप लोग प्रैक्टिस सेट की यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स भी देख सकते हैं और इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले लेखपाल भर्ती की। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि लेखपाल भर्ती विवादों में आ गई थी और इन विद्यार्थियों को बेचारों को सब कुछ आवंटित कर दिया गया था। बहुत सारे विद्यार्थी ज्वाइन भी कर चुके थे और उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। कुछ प्रश्नों को लेकर के विवाद था और फुल मार्क्स को लेकर के विवाद था और इसकी जो सुनवाई है वो 1 तारीख यानी आज होनी थी। तो आज फाइनली, हालांकि इसके 2 मैटर हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई आज हुई है और एक मैटर 4 तारीख को है हाई कोर्ट में। हालांकि उसमें स्टे नहीं, उसमें रोक नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था उसने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और जिसकी वजह से इन विद्यार्थियों की जो नियुक्ति है वो रुक गई थी। फाइनली आज डिसीजन आ गया है और जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो 16 वाला जो प्रश्न है और उसमें 8 रीड लिंक्ड थी, सभी की सभी जो रीट याचिकाएं वो खारिज कर दी गई हैं। आयोग को अधिकार दे दिया गया फुल मार्क्स देने का और जज साहब ने कहा कि आयोग फुल मार्क्स देने के लिए स्वतंत्र है। फटकार लगा करके केस को डिस्पोज कर दिया गया, जो जानकारी निकल करके आ रही है। और अब जो इन विद्यार्थियों जो भर्ती की जो प्रक्रिया है, भर्ती की प्रक्रिया तो लगभग पूरी हो चुकी है, इनकी जो ज्वाइनिंग और नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अब फिर से शुरू होगी। तो हाई कोर्ट का जो ये केस है वो अब समाप्त हो गया है। कौन सा केस समाप्त हुआ? 16 वाला, याद रखिएगा 16 वाला समाप्त हुआ है। अभी 2 प्रश्नों को लेकर के 4 तारीख को सुनवाई है और देखते हैं उसमें क्या होता है। फिलहाल ये एक बड़ी अपडेट है। तो 16 के साथ में जो 4 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसमें एक कन्या वाला प्रश्न है और जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा वाला है। और अगली जो सूचना है वो बिहार शिक्षक भर्ती की है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में तो शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है इस साल, बहुत कम चांसेस हैं। आपको पता होगा कि नया आयोग ही नहीं बना है, उसको लेकर के आज महापंचायत भी हो रही है प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में। बहुत सारे जो विद्यार्थी वहां पहुंचे भी होंगे टीजीटी पीजीटी इत्यादि को लेकर के, एलटी ग्रेड को इत्यादि को लेकर के, शिक्षक सेवा चयन आयोग को लेकर के। लगभग 8-10 दिन बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की घोषणा हो जाएगी और तारीखों का निर्धारण हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद में सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो ठप हो जाएंगी। अगर 2-4 दिन के अंदर नियुक्ति हो भी जाती है तो वो कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उस पर रोक लग जाएगी। तो बहुत सारी चीजें फंस चुकी हैं और इसलिए मैं विद्यार्थियों को हमेशा से कहता रहता हूं कि देखिए वो तो ठीक है, जब उत्तर प्रदेश में भर्ती जाएगी तब आप लोग देखिएगा, देखते रहिए, प्रयास करते रहिए, जो भी चीजें हो सकती हैं करिए। लेकिन जो यहाँ वहां से जो वैकेंसीज आ रही है, चाहे वो केवीएस की वैकेंसीज हो, चाहे वो DSSB की वैकेंसीज हो, चाहे वो बीपीएससी की वैकेंसीज हो, आप लोग थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए, तो उम्र निकल जाएगी। फिर आप लोगों ने देखा होगा, इंतजार करते करते पिछले 4-5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। टीजीटी पीजीटी का भी कुछ आता पता नहीं है, एलटी के बारे में अभी कुछ निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी बिहार की भर्तियों में रुचि रखते हैं वहां पर आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए वहां पर एक चीज होती है कि एस्टेट करना होता है। सभी राज्यों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश, और आपने देखा होगा जब पिछली भर्ती हुई थी उसमें बहुत सारे राज्यों के विद्यार्थी चयनित हुए थे, लगभग 15 से 20 हजार विद्यार्थी हर भर्ती में चयनित हुए हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एसटीटी में आवेदन करने का मौका आपको पता होगा कि मैंने कल भी इस पर वीडियो बनाया था और आप लोग कहेंगे सर ये फिर आज जानकारी दे रहे हैं। मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूं दोबारा क्योंकि ये इसकी लास्ट डेट है, आज इसकी लास्ट डेट है और बिहार में इतना समयबद्ध तरीके से काम होता है, इसलिए जो लास्ट डेट होती है वो जल्दी पढ़ाई नहीं जाती है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन का मौका दिया जाता है। तो इसमें लगभग 2 दिन का मौका और दे दिया गया है और लिखा है कि एसटीईटी 2024 में आवेदन का मिला मौका और 1 मार्च अंतिम तारीख आज। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आवेदन भरने से वंचित स्टूडेंट्स को एक और मौका दे दिया है और आवेदक वेबसाइट
sebstet2024.com पर जाकर के 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भी 1 मार्च तक जमा किया जा सकता है। समिति ने कहा है कि STET 2024 के आवेदन पत्र भरे जाने का बोर्ड के द्वारा एक और मौका दिया गया है और उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती के बारे में सोच रहे हो, वो सभी विद्यार्थी एस्टेट जो है वो कर सकते हैं। पहले कर लें, किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो वो एसटीटी कर सकते हैं। वहीं पर जो भर्ती टीआरई 3.0 है, ये एसटीटी की जो आवश्यकता होगी वो होगी टीआरई 4.0 अगस्त वाले के लिए, और टीआरई जो 3.0 जिसके आवेदन हो चुके हैं उसका यहाँ पर विवरण भी लिखा हुआ है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा की तारीखों के बारे में भी बता दिया गया है, आप लोगों ने कल देखा होगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ 15 और 16 मार्च को ये परीक्षाएं होनी है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।